Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge, and I also welcome you all guys in the first video of the video series of discussing the previous year question papers of DSSSB. And in our today's video lecture we are going to discuss the 20 questions of common English that were asked in the PGT English female exam that was conducted on 2nd July 2018 shift 1. एंड गाइज जो ये सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम DSSSB के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं PRT TGT और PGT तीनों लेवल्स के और उसका जो कॉमन सेक्शन है बेसिकली उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो इन विच वी विल डिस्कस द 20 क्वेश्चंस ऑफ कॉमन इंग्लिश। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ। हमने इसमें करेक्ट सिनोनिम बताना है। सिनोनिम क्या होता है? दैट मीन्स सेम मीनिंग वाला, यानी कि सिनोनिम समानार्थी बोलते हैं जिसको हिंदी में, उसका हमने सिनोनिम बताना है। किस वर्ड का? एप्रिसिएशन का। एप्रिसिएशन क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना एक प्रकार से। इसका सिनोनिम देखिए क्या होगा? डिस्कवरी यानी कि खोज करना, डिप्राइवेशन यानी कि किसी चीज़ से वंचित होना, किसी को कोई चीज़ ना मिलना, काइंडनेस होता है दयालुता, और ग्रैटिट्यूड होता है कृतज्ञता, यानी कि जब हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं, किसी का एहसान मानते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इसका जो गाइस एप्रिसिएशन का सिनोनिम होगा वो होगा ग्रैटिट्यूड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ। हमने जो ये वर्ड दिया हुआ है डिस्टिंक्शन, इसका एंटोनिम बताना है। डिस्टिंक्शन क्या होता है? समथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट, जो बिल्कुल स्पेशल हो उसको हम डिस्टिंक्शन बोल देते हैं। तो प्रोमिनेंस, सुपीरियोरिटी और ग्रेटनेस, ये तीनों ही वर्ड इसके सिनोनिम हैं। हमने इसमें बताना है इसका एंटोनिम। एंटोनिम है गाइस इसका इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्वहीनता, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जो कि सिग्निफाई नहीं करती, इसका महत्व नहीं है कुछ भी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी है, इनसिग्निफिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इस ब्लैंक को फिल करने के लिए हमने जो करेक्ट वर्ड है वो चुनना है। वी थॉट, हमने सोचा, सी वॉज बेनेवलेंट, कि वह बेनेवलेंट है। बेनेवलेंट का मीनिंग क्या होता है? कि वो उदार हृदय वाली है, वह बड़ी अच्छी है। बट हर एक्शंस, बट यानी कि कुछ मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इसमें आ रही है आगे, जो पहले वाले स्टेटमेंट का विरोध करेगी। बट हर एक्शंस, लेकिन उसके जो एक्शंस थे उन्होंने प्रूव्ड सी वॉज क्वाइट, उन्होंने क्या प्रूव कर दिया? सी वॉज क्वाइट सेल्फिश, कि वो स्वार्थी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी है। गुड नेचर्ड होता है अच्छे स्वभाव वाला, और इनडिस्पेंसेबल होता है समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जनरस होता है उदार। अब देखिए जो स्टेटमेंट क्या थी, वी थॉट सी वाज बेनेवलेंट बट हर एक्शंस प्रूव्ड सी वाज क्वाइट सेल्फिश। हमने सोचा कि वह उदार हृदय वाली है, लेकिन उसके एक्शंस ने क्या प्रूव कर दिया? कि वह सेल्फिश है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। हमने इस ब्लैंक को फिल करना है एक करेक्ट वर्ड से। द डिबेट, डिबेट होता है बहस या फिर इसको चर्चा, वाद विवाद, चर्चा बोल सकते हैं इसको, जिससे क्लासरूम में कंडक्ट करवाई जाती है किसी भी टॉपिक को लेकर के। और गाइस ये नेगेटिव सेंस में नहीं होती, पॉजिटिव सेंस में होती है। बहस का मतलब लड़ाई या फिर झगड़ा करना नहीं होता। बहस होता है यानी कि दो टीमें बनाई जाती है, उसमें एक टीम अपना पक्ष रखती है, दूसरी टीम अपना पक्ष रखती है, यानी कि अपनी बात को मजबूती से कहने के लिए वो अपनी स्टेटमेंट्स देती हैं। तो द डिबेट वाज ऑन क्वाइट डैश इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड एवरीवन लिसन्ड वेरी केयरफुली टू द स्पीकर्स, यानी कि जो डिबेट थी वो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर थी। इसमें क्या आएगा वर्ड? एन ही होता है कि कोई, एन एक, द किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, और ए एक। इसमें गाइस ये आर्टिकल का क्वेश्चन है और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्योंकि देखिए इंटरेस्टिंग, जब हम इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं तो साउंड कौन सी आ रही है? ई की, तो ये वोवल साउंड आ रही है। वोवल साउंड से पहले क्या लगता है? एन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। हमने इस ब्लैंक को फिल करना है किसी उपयुक्त शब्द के साथ। द माउंटेनियर हैड क्वाइट अ टफ टाइम डैश द लास्ट स्ट्रेच ऑफ द पीक। यानी कि जो माउंटेनियर होते हैं, पर्वतारोही, यानी कि पर्वतों पर चढ़ने वाले, हैड क्वाइट, हैड था उनका, क्वाइट टफ टाइम, मुश्किल टाइम था कि क्या करना, क्लाइंबिंग, चढ़ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें वाज क्लाइंबिंग नहीं आएगा, ना ही क्लाइंब्ड आएगा, क्योंकि इसमें जो वर्ब की फॉर्म है गाइज वो ऑलरेडी इसमें यूज हो चुकी है। कहाँ पर? जहाँ पर हैड लगा हुआ है। हैड है जो हैज़ की सेकंड फॉर्म के रूप में आई है, यानी कि जैसे हम करते हैं ना हैज़, हैड और हैड, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड ये थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की फॉर्म इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। अब इसमें जीरंड आएगा जो कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, जो एज ए नाउन यूज हुआ है। तो इसमें क्लाइंबिंग ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। हमने ब्लैंक को फिल करना है। आई विजिट माई विलेज डैश टू सी माई एज्ड ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रिक्वेंटली, रैपिडली, ग्रेजुअली, यूजुअली। यानी कि मैं अपने गांव जाता रहता हूँ, फ्रिक्वेंटली यानी कि बार बार जाता रहता हूँ अपने जो माई एज्ड ग्रैंड पेरेंट्स, जो मेरे बूढ़े दादा दादियाँ, उनको मिलने के लिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि फ्रिक्वेंटली। बाकी जो रैपिडली होता है, तेजी से नहीं जाता, वो ग्रेजुअली होता है, बिल्कुल धीरे धीरे थोड़ी जाता है, यूजुअली होता है प्राय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 7, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स और फ्रेजेस हैव बीन अंडरलाइंड, वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट। जो ये नीचे सेंटेंस दिया हुआ है इसमें 4 वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है या फिर फ्रेजेस को, हमने बताना है इनमें से एक इनकरेक्ट है, बताना है कि वो कौन सी है इनकरेक्ट। द प्रिंसिपल सेड दैट सी डिड नॉट वांट टेकिंग एक्शन विदाउट लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स वर्जन। यहाँ पे जो एरर है गाइज वो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि वांट टेकिंग। अब देखिए गाइज, द प्रिंसिपल सेड दैट, प्रिंसिपल ने कहा कि सी डिड नॉट वांट, सी डिड नॉट वांट तक सही है, लेकिन टेकिंग इसमें गलत है। सी डिड नॉट वांट टू टेक, तो यहाँ पे रहना चाहिए था टू टेक एक्शन विदाउट लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स वर्जन। तो इसमें जो एरर है गाइज ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स और फ्रेजेस हैव बीन अंडरलाइन, वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट एंड वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। यानी कि इस सेंटेंसेस में कुछ वर्ड या फ्रेजेस को अंडरलाइन किया गया है और हमने बताना है कि इसमें एरर है जो इनकरेक्ट है। अ न्यू टाइप ऑफ एजुकेशन does not aim at only learning facts are the need of the day। यहाँ पे जो एरर है गाइज वो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि आर द नीड नहीं होगा इसमें, यहाँ पे आएगा इज द नीड। अ न्यू टाइप ऑफ एजुकेशन, एक नई प्रकार की शिक्षा, दैट डज नॉट एम, जिसका लक्ष्य नहीं है, एट ओनली लर्निंग फैक्ट्स, सिर्फ तथ्यों को याद करना, फैक्ट्स को याद करना उसका उद्देश्य नहीं है, इज द नीड ऑफ द डे। तो ऑप्शन नंबर सी में इसमें एरर है, आर की जगह पर इसमें इज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 9, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमने इसमें इस सेंटेंस का जो करेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है, इसकी क्या होगी। देखिए गाइस क्या है सेंटेंस, रविंद्र सेड दैट, रविंद्र ने कहा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लॉसिंग माई जॉब, आई नो देयर आर अदर एम्प्लॉयर्स वेटिंग टू ग्रैब मी। रविंद्र सेड दैट ही इज नॉट afraid of losing his job as he knew there were other employers waiting, यहाँ पे waiting to grab him। next है Ravinder knew that he was not afraid of losing his job as there were other employers waiting to grab him। next है Ravinder says that he is not afraid of losing his job as he knows there are other employers waiting to grab him। Ravinder said that he was not afraid of losing his job as he knew there were other employees waiting to grab him। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि Ravinder said that he was not afraid of losing his job as he knew there were other employers to grab him। Ravinder said यानी कि जो Ravinder said उसके बाद कोमा को हटा करके that कंजक्शन यूज हुई है, फिर आई है जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और
आई किसके लिए यूज़ हुआ है? रविंदर के लिए। रविंदर एक मेल है, तो मेल के लिए ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ, ये प्रेजेंट टेंस में और हमने पास्ट सिंपल में बनाना है। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हिज जॉब एज ही न्यू, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ गई तो ये सही है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल वाले को हम पास्ट सिंपल में चेंज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। देखिए यहाँ पे आई नो, आई के साथ तो ये प्लूरल सेंस में यूज होता है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगता, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज होगी। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाती है। रविंदर न्यू, न्यू नहीं आएगा, सेड दैट आएगा। रविंदर सेड दैट ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ, इज यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि इज नहीं आएगा, हमने पास्ट बनाना है, पास्ट सिंपल, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 10, चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। हमने इसकी पैसिव फॉर्म बतानी है जो ये स्टेटमेंट गिवन है। द गार्ड्स स्टॉप्ड द विजिटर्स एंड चेक्ड देयर आइडेंटिटी कार्ड्स। द गार्ड्स वर बीइंग स्टॉप्ड। अब देखिए गाइस, वॉइस में जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। द गार्ड्स स्टॉप्ड द विजिटर्स, यानी कि विजिटर्स को रोका गया, यानी कि द विजिटर्स पहले आएगा, तो गार्ड्स वाली स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो जाती है, गार्ड इसमें भी और गार्ड इसमें भी है, तो ये गलत हो गए। द विजिटर्स वर स्टॉप्ड बाय द गार्ड्स एंड देयर आइडेंटिटी कार्ड्स वर बीइंग चेक्ड। वर बीइंग तब लगाते हैं जब जो हमारी एक्टिव वॉइस है उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया हो, तब हम बीइंग का यूज़ करते हैं, तो थर्ड सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, तो हमारा आंसर एक ही बचता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट को लेकर के आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? द विजिटर्स वर स्टॉप्ड बाय द गार्ड्स, गार्ड्स के द्वारा रोके गई, एंड देयर आइडेंटिटी कार्ड्स वर चेक्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंबाइन द गिवन सेंटेंस। आई फेल्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड द यंग गर्ल स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, आई डिसाइडेड टू टॉक टू हर। आई फेल्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड द यंग गर्ल स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी सिंस, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सिंस यहाँ पे जो करेक्ट सेंस नहीं दे रहा है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? सबसे पहले कि मैंने उस लड़की से बातें करने के लिए निश्चय किया जो कि मेरे सामने खड़ी थी और बड़ी अट्रैक्टेड लग रही थी। आई डिसाइडेड टू टॉक टू हर। अब देखिए, आई डिसाइडेड, आई सब्जेक्ट, देन जो वर्ब की फॉर्म है वो टू टॉक टू हर, साथ में हर यूज हो गया और साथ में द यंग गर्ल। दो ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में नहीं आ सकते, वो भी सेम पर्सन के लिए, ये स्टेटमेंट भी गलत है। आई डिसाइडेड टू टॉक टू द यंग गर्ल स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी बिकॉज आई फेल्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड हर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर सी ही है, यानी कि आई डिसाइडेड टू टॉक टू द यंग गर्ल, मैंने उस यंग गर्ल से बात करने का निश्चय किया, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, जो मुझसे आगे ही खड़ी थी, बिकॉज क्योंकि आई फेल्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड हर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टिल आई फेल्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड, टिल होता है जब तक, तो ये तो पहले ही गलत सेंस दे रहा है, जब तक मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, और फिर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी आई डिसाइडेड टू टॉक टू हर, ये कोई सेंस नहीं दे रहा। जो मीनिंगफुल सेंस दे रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द सेंटेंस दैट इज करेक्टली पंक्चुएटेड। जो करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस है हमने वो बताना है, पंक्चुएशन से ये टॉपिक है। द मैनेजर सेड टू अरुण, देखिए किसी का भी नाम हो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो ये गलत होगी स्टेटमेंट। द मैनेजर सेड टू अरुण, आर यू विलिंग टू वर्क एज एन अकाउंटेंट इन दिस ऑफिस। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब जो मैनेजर है वो अरुण से क्वेश्चन पूछ रहा है। आर, एक तो जो ए है वो कैपिटल होना चाहिए और एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, बी इसका आंसर नहीं है। द मैनेजर सेड टू अरुण, मैनेजर ने अरुण से कहा, आर यू विलिंग टू वर्क एज एन अकाउंटेंट इन दिस ऑफिस एट सच ए लो सैलरी। अब यहाँ पे आर सही है, अरुण का जो ए कैपिटल है वो भी सही है, बट लास्ट में इसमें जो इंटरोगेशन मार्क है वो यूज़ नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब एक ही ऑप्शन बचता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द मैनेजर सेड टू अरुण, आर यू विलिंग टू वर्क एज एन अकाउंटेंट इन दिस ऑफिस एट सच अ लो सैलरी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चूज द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। हमने वो वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। अप्रोप्रिएट ये स्पेलिंग गलत है क्योंकि इसमें डबल पी आता है, APPROPRIATE,
ग्रामर में ई नहीं आता, ए आता है, GRAMMAR, ये भी गलत है। डिफरेंस DIFFERENCE, इसमें डबल आर नहीं डबल एफ आता है। कमेटी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ईडियम और फ्रेज। हमने इस ब्लैंक को फिल करना है, कोई भी बिल्कुल जो अप्रोप्रिएट वर्ड या फिर फ्रेज इसके लिए करेक्ट हो। क्वेश्चन गाइस, यू मस्ट डैश वेदर टू ऑप्ट फॉर जर्नलिज्म और फैशन डिजाइनिंग। तुम्हें अपना मन बना लेना चाहिए कि तुम जर्नलिज्म चूज करोगे या फिर फैशन डिजाइनिंग। मेकअप योर माइंड, ये ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है। पुट योर हेड टुगेदर, अपने हेड को एक साथ मारो, सिर को एक साथ मारो, ये कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं है, स्टेटमेंट गलत। कीप योर फिंगर क्रॉस्ड, कि अपने फिंगर्स क्रॉस करके रखो, तो पता चल जाएगा कि तुम्हें जर्नलिज्म में जाना चाहिए फिर फैशन डिजाइनिंग करनी चाहिए। बीट अबाउट द बस, यानी कि ऐसे ही फालतू की बातें करते रहो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेकअप योर माइंड, यानी कि अपना मन बना लो। वेदर टू ऑप्ट, कि तुमने क्या चीज़ ऑप्ट करनी है, क्या तुम चुनना चाहते हो, जर्नलिज्म या फिर फैशन डिजाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन। इफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ, यदि देश का प्रत्येक नागरिक इतना जिम्मेदार नहीं है, द क्लीन इंडिया कैंपेन विल एंड अप इन स्मोक, यानी कि सिर्फ धुएं में ही वो उड़ जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है। यदि हर एक जिम्मेवार जो नागरिक नहीं बनेगा, तो फिर जो ये ऐसे ही एंड अप इन स्मोक, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बिकम चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल बन जाएगा। बी द डार्क हॉर्स, एक अंधेरे वाला घोड़ा बन जाएगा। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि जो दूध बिखर चुका है, जो नुकसान हो चुका है, उसके ऊपर रोएंगे। तो ये तीनों ही गलत हैं, जो एक्सप्रेशन इसमें अप्रोप्रिएट होगी वो ऑप्शन नंबर डी है, एंड अप इन स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसके लिए हमको ये पैसेज रीड करना है जो क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस इस पैसेज से पूछे गए हैं गाइज। आप इस पैसेज को पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। मैं आपको डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस को रीड करके इसके आंसर देने की कोशिश करूँगी, और यदि आप चाहते हो कि पैसेज को कैसे एनालाइज करना चाहिए, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आफ्टर दैट वी विल प्रैक्टिस दीज पैसेजेस ऑल्सो, हाउ टू check the comprehension part of our exam. So this is the passage. If you want to read this, you can pause and read this passage. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए गाइस इसमें क्या पूछा गया है। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑफ द सन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। इन राज योगा बीइंग डिटैच्ड मीन्स, राज योगा में डिटैच्ड होने का मीनिंग क्या होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी है, ग्रोइंग विथ थिंग्स यू मे नॉट लाइक। इन क्वेश्चन का जो आंसर है हमको तभी पता चलेगा जब हम पैसेज को रीड करेंगे। और यदि आप चाहते हो कि पैसेज को कैसे रीड किया जाए, इनको कैसे कॉम्प्रीहेंड करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो फिर हम एक सेपरेट वीडियो में पैसेज को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए हम पैसेज को अवॉइड कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन we have to choose the most suitable of the son to complete the sentence given below. When people do not like something about themselves they, जब लोग खुद के बारे में किसी चीज़ को पसंद नहीं करते तो वो क्या करते हैं, put up a more appealing or false image, तो वो बड़ी झूठी सी और बड़ी आकर्षक दिखने वाली अपनी खुद की इमेज बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑफ द सन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। द राइटर वांट्स पीपल टू अंडरस्टैंड दैट, जो लेखक है वो चाहता है कि लोग क्या समझें। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज वो होगा आवर सराउंडिंग नर्चर आवर ग्रोथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वी टू आर इन अ सिचुएशन दैट वी डोंट लाइक इन द मड एंड येट इट इज प्रोबेबली द मोस्ट सिक्योर पोजिशन इफ वी कुड ओनली रिकग्नाइज इट, नॉट डिस्टोर्ट इट एंड लेट इट ग्रोज अस। इन दीज सेंटेंसेज द वर्ड इट, जो इट वर्ड है इन सेंटेंसेज में, वो किसके लिए आया गाइस वो आया है अ सिचुएशन दैट वी डोंट लाइक, उस सिचुएशन के लिए जिसको हम पसंद नहीं करते। वी टू आर इन अ सिचुएशन, हम उस सिचुएशन में हैं जिसको हम पसंद नहीं करते, जो इट वर्ड है। एंड येट इज, सेकंड स्टेटमेंट में जो ये वाला इट है वो किसके लिए आया है, वो आया है एक सिचुएशन के लिए जिसको हम पसंद नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू द राइटर इफ यू रियली वॉन्ट टू बी अलूफ एंड डिटैच्ड यू मस्ट लर्न टू। यदि आप वास्तव में अलग रहना चाहते हो और डिटैच्ड रहना चाहते हो तो आपको क्या सीखना होगा, तो हमें इसमें सीखना होगा टू सी द होल पिक्चर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
इस पैसेज के जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं गाइस, इनको आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना आ जाता है, उसका जो मीनिंग है वो निकालना आ जाता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पुट कर पाओगे। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इंग्लिश की जो कॉमन इंग्लिश सेक्शन के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस किए। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर watching the video.